औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं रफ़ा FM 102.2। मुझे कहते हैं शाज़ेब इकराम। प्रोग्राम को कहते हैं धड़कते दिल। इस प्रोग्राम में हम दिल से मुंसलिक और बिलखसूस ख़ुराक से मुंसलिक, ख़ुराक के इस्तेमाल से मुंसलिक कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, उनको किस तरीके से हमने टैकल करना है, उसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं। और ये प्रोग्राम पनाह की पेशकश है। और इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अहसन रशीद साहब, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर पनाह है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में आने का। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे जो नए सामीन सुन और देख रहे हैं उनको बताएं कि ये पनाह क्या है। पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन, जिसे अब्रीविएट किया जाता है पनाह के नाम से, ये 1984 से पाकिस्तान में जो है तो ये लोग अपने हमवतनों को दिल और इससे मुतल्लिका अमराज से बचाने के लिए कोशां हैं। इसके लिए आपको पता है कि एक तरीक़ाकार ये होता है कि कोई भी बीमारी हो जाए उसके बाद उसका इलाज किया जाए, और एक ये तरीक़ाकार होता है कि आप प्रिवेंशन के ज़रिए किसी को बीमार होने से पहले लोगों को बताया जाए कि कौन से अवामल हैं जो आपको बीमार करते हैं, दिल की बीमारी या इस तरह मुतल्लिका अमराज में मुब्तला करते हैं, तो उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो पनाह इसके लिए कोशां है, जो यानी पुराने हमारे जो थे, जिन लोगों ने पनाह को बनाया था, उन्होंने ये फोर्स ही किया कि जिस तरीके से यानी बीमारियों का और दिल की बीमारियों का आने वाले वक्त में सैलाब ज़्यादा हो रहा है, जैसे उस वक्त यूरोप या अमेरिका में हो चुका था और पाकिस्तान में अभी नहीं था हुआ, तो इसको फोर्स ही करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिकन नेशनल हार्ट एसोसिएशन है या ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन है, इस तरह का एक इदारा पाकिस्तान में भी होना चाहिए कि जो लोगों को प्रिवेंशन के हवाले से कि उन अवामल के बारे में बताए कि कौन सी चीज़ें जो दिल और इससे मुतल्लिका अमूर में इजाफा कर रही हैं और कैसे उनसे बचाव मुमकिन है। तो इसके लिए ये 1984 में आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ये इदारा कायम हुआ था, और उसके बाद से ये लोगों को आगाही दे रहा है। यानी इदारे का काम यह है कि अवामुन्नास को दुरुस्त मालूमात से आगाह किया जाए, बिलखसूस खुराक के हवाले से कौन सी चीज़ आपने खानी है, कौन सी चीज़ नहीं खानी। इसके अलावा दिल और उससे मुंसलिक नॉन कम्युनिकेबल जो बीमारियां हैं उनका इलाज और मुआवजा और उनके ऊपर आम लोगों को आशनाई देना, ये पनाह का काम है। अच्छा, पनाह हुकूमती इदारों के साथ भी मुंसलिक है। बिलखसूस अगर हम देखें तो पनाह जब भी बजट पेश आता है तो पनाह बहुत ज़ोर शोर से उसमें अपना किरदार अदा करता है। बजट के अंदर पनाह की पूरी कोशिश होती है कि जो चीज़ें मुज़र सेहत हैं, जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, इस तरह की चीज़ों के ऊपर, जैसे सिगरेट है, शुगरी ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़र है, उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। तो इसके ऊपर थोड़ा सा बताएं कि ये इसके ऊपर आपकी क्या हिकमत अमली रही, और इस दफ़ा बजट के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने ख्वा इस मुतल्लिक कोई हिकमत अमली बनाई या कुछ ऐसा कानून पास किया जो कि इस ज़मीन में आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि पनाह का, चूँकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसका काम ही प्रिवेंशन है, कि वो वजूहात जो इन बीमारियों को पैदा करती हैं हमने उनसे लोगों को रोकना है। उसमें एक तो पनाह ये कर रहा है कि लोगों को डायरेक्ट आगाही दे रहा है कि वो सिगरेट नोशी से बचें, वो एक्सरसाइज करें, वो ऐसे ये जो अल्ट्रा प्रोसेस प्रोडक्ट्स और वो खुराक जो इन बीमारियों की वजह बनती है उनसे वो अपने आप को बचाएं। और दूसरा चीज़ का ये है कि पॉलिसी के ज़रिए, क्योंकि पॉलिसी का जो इफेक्ट होता है वो पूरी नेशन वाइड होता है कि उसका पूरा वो उसमें उसका जो असर होता है वो पूरी मुल्क की हद तक होता है। उसके लिए पनाह जो है तो वो हुकूमत के साथ मिल के उन बीमारियों में कमी के लिए जो अल्ट्रा प्रोसेस प्रोडक्ट्स हैं जो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदा और इन बीमारियों की वजह बनती है, उनके लिए टैक्सेस लगाने के लिए कोशिश हैं। इस दफ़ा भी पनाह मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज के साथ मिल के काम कर रहा था, और उनके साथ मिल के तो मिनिस्ट्री ने एक प्रपोजल दी थी गवर्नमेंट को कि जो तमाम सॉलिड अल्ट्रा प्रोसेस प्रोडक्ट्स हैं उन पे 20% टैक्स लगाया जाए, और जो शुगरी ड्रिंक्स है इन पे 50% टैक्स लगाया जाए। और ये बड़ी एविडेंट बेस्ड पॉलिसी थी, जो उन्होंने देखा कि जिस तरह यानी गल्फ़ के बहुत से कंट्रीज़ ने और बहुत सारे मुल्कों ने इन पे ये किया और उसमें बड़ी वाज़ेह कमी आई। यानी ये खाली वैसे पॉलिसी नहीं थी बल्कि बड़ी एक एविडेंट बेस्ड पॉलिसी थी, बहुत से मुल्कों की स्टडीज़ को देखते हुए ये पॉलिसी बनी थी। लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ की तरफ से ये जो प्रपोजल FBR को दिया गया था उस पे आखिर में अमल दरामद
नहीं हो सका, या रोक दिया गया। तो नहीं हो सका, और बजट में जो है तो इन चीज़ों पे टैक्स नहीं लगाया जा सका। इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जिस तरह पाकिस्तान जो है तो यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसका भी सिग्नेटरी है, और SDG 3 ये कहता है कि 2030 तक 2030 तक पाकिस्तान ने NCDs में 1/3 तक कमी लानी है, यानी ये हमारा टारगेट है। और आप देखें कि इलाज के ज़रिए तो मुमकिन ही नहीं है कि ये कमी लाए, उसका वाहिद तरीका यही है कि प्रिवेंशन की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जाए, प्रिवेंशन को प्रोमोट किया जाए और ऐसी पॉलिसीज़ लाई जाएं कि लोग बीमार ना हों। उस हवाले से ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की प्रपोज़ल थी ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रपोज़ल थी, लेकिन शायद जो है तो कुछ दूसरी ताकतें जो थी वो ज़्यादा पावरफुल थी और वो आखिर में इसको रुकवाने में कामयाब रही। और फिर वही हुआ कि जो फ्यूल पे और पेट्रोल और उन चीज़ों पे तो टैक्सेस लगे, लेकिन इन मुद्रे सेहत चीज़ों पे सिगरेट पे कोई टैक्स नहीं लगा, मीठे मशरूबात और इन चीज़ों पे कोई टैक्स नहीं लगा। इसमें यह भी तो सवाल हो सकता है ना कि इतनी ज़्यादा इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है, सेल्स होती हैं, हुकूमती इदारों को उससे मफाद जो फ़ायदा हासिल होता है वो टैक्स की मद में होता है, तो वो फ़ायदा भी तो हुकूमत ने देखना है ना कि वो जो पैसे हुकूमत को उस सारे प्रोसेस से टैक्स की मद में मिल रहे हैं वो भी तो एक फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन दूसरी तरफ देखें कि अवामी सेहत किसी भी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। हम जब हमने पूरी ये इसकी साइंटिफिक स्टडीज़ करके और डाटा उनको प्रोवाइड किया कि एक तरफ इनकी मद में जो टैक्स की मद में हमें आमदनी हासिल हो रही है वो कितनी है, और दूसरी तरफ जो हमारा बीमारियों पे जो एक्सपेंस हो रहा है वो कितना है। मैं आपको ये बताऊं कि जो डायबिटीज़ की सिर्फ एक बीमारी का अगर हम बात करें तो उसमें पाकिस्तान रेशो के हवाले से पूरी दुनिया में पहले नंबर पे आ चुका है। और इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन का मैं नंबर आपके सामने कोट कर रहा हूँ कि 2021 में 2.64 बिलियन US डॉलर्स 2.6 बिलियन US डॉलर्स जो थे वो सिर्फ इसके इलाज का खर्चा आया एक साल का। अब आप एक तरफ देखें कि आपके टैक्स की मद में कितने रेवेन्यू आए और दूसरी तरफ आपने जो हेल्थ पे लगाया वो कितना लगाया। दूसरा ये था कि हमने गवर्नमेंट के साथ वर्ल्ड बैंक की ये स्टडी भी शेयर की थी कि अगर आप जो है तो इन मीठे मशरूबात पे टैक्स लगाते हैं, और ये वर्ल्ड बैंक की स्टडी थी, किसी लोकल इदारे की या उसकी नहीं थी, तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए, तो उससे पाकिस्तान को जो एक बड़ी मद में जो है तो यानी एक 8.9 बिलियन जो मिलियन US डॉलर्स है इतना रेवेन्यू भी आपको आएगा। तो यानी कि रेवेन्यू भी था और बीमारियों में कमी भी थी, यानी विन विन सिचुएशन थी गवर्नमेंट के लिए। लेकिन इसके बावजूद ये इस टैक्स का ना लगना मैं कहूँगा कि बदकिस्मती है कि इसको, ये तो वाकई बदकिस्मती है कि तमाम तर जो पॉइंट्स हैं, जो इशारे हैं, वो ये इस चीज़ की नवीद देते हैं कि अगर ये टैक्स लगाए जाते तो ना सिर्फ अवाम उन्नास का फ़ायदा होता, आवाम की सेहत इससे मुतासर होना कम होती, बल्कि हुकूमत को एक बड़ा रेवेन्यू भी जनरेट करने में मदद हो सकती थी। तो फिर ये शुबा जायज़ है कि क्यों हुकूमत पाकिस्तान ने ये टैक्सेस मशरूबात पर और जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है इसके ऊपर क्यों नहीं टैक्सेस लगाए, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या पाकिस्तान की हुकूमत इतनी कमज़ोर है कि वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ जाकर, उनके मफादात के ख़िलाफ़ जाकर टैक्सेस इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती? क्या वाकई हम लोग इतने कमज़ोर हैं? एक्चुअली इसकी डिफरेंट रीज़न हैं। अगर आप देखें तो एक तरफ ये है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो इंडस्ट्री के जो डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं ये हमारे पावर कॉरिडोर्स में डायरेक्ट मौजूद हैं, हमारे पॉलिसी में वो मौजूद है। दूसरा ये था कि इनकी एक जो डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, जिसकी हमने बताने की तो बहुत कोशिश की, वो ये था कि हमेशा जब भी बजट करीब आता है तो उसमें ये, और बहुत सालों से ये प्रैक्टिस है इनकी, कि उस वक्त वो ये गवर्नमेंट को कह रहे होते हैं कि जी अगर आप इन पे टैक्सेस को कम कर देंगे तो हम इतना इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। सही। तो अब हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, कि आप इन्वेस्टमेंट तो लेके आ रहे हैं लेकिन क्या वो इन्वेस्टमेंट इंसानी जानों की कॉस्ट पे है, उसकी प्राइस क्या पे करनी पड़ती है हमारे लोगों को, हमारी कौम को। तो बाद में तो ये प्रॉफिट लेके चले जाते हैं और मरने के लिए हम लोगों को छोड़ जाते हैं। तो इसलिए हमने बड़ी कोशिश की थी कि गवर्नमेंट को कन्विंस करने की, लेकिन नहीं हो सके, और आगे आने वाले वक्त के लिए हम बहरहाल होपफुल हैं, पनाह अपनी काविशें तो जारी रखेगी
तो उम्मीद है कि शायद कोई बेहतरी आए किसी सही, ठीक है। यानी हम तो अपने हिस्से का दिया जलाते चले जाते जाएंगे। अब बाकी बड़ा जो दिया जलाना है या बड़ी जो काम करना है, हुकूमत पाकिस्तान ने कानून पास करके करना है। न सिर्फ कानून पास करके बल्कि उस कानून को प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड, ग्रास रूट लेवल पर, निचली सतह पर जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी तो तभी जाके कोई मुस्बत चीज़ नज़र आएगी। और जैसा कि इन्होंने जिक्र किया कि यूएन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने 1/3 जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर काबू पाना है। कितने अरसे के अंदर काबू? 2030 तक, 2030 तक ये काबू पाना है। तो ये भी एक चैलेंज है। अब देखते हैं क्या हुकूमत इस चैलेंज पर उतरती है या नहीं उतरती, या हमेशा की तरह हमेशा जीत मल्टीनेशनल कंपनीज की ही होगी। बहरहाल जनाब, आप अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के ऊपर जो फ्रंट ऑफ पैक लेबल है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। थोड़ा सा बताएं लोगों को कि ये फ्रंट ऑफ पैक लेबल क्या होता है। एक्चुअली ये लोगों को एम्पावर करने के लिए एक कोशिश है कि ताकि जो एक आम जो ख़रीदार है उसे ये पता हो कि वो जो चीज़ खा रहा है वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदायक है। अच्छा, मैं आपकी बात कट रही है। सबसे पहले तो ये बताएं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या है, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर आएंगे कि इसके ऊपर लेबल लगाया जो जाता है ना। तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या है, फिर इसके फ्रंट ऑफ पैक लेबल इसके ऊपर क्यों लगाना ज़रूरी है। जी, देखिए, जब हम फूड या खुराक की बात करते हैं तो वो खुराक होती है कि जो खेत से हम तक आती है और हम उसे यूज़ करते हैं, और एक वो खुराक होती है जो इन्हीं सब्सटेंसेस पे बेस्ड होती है, लेकिन वो मल्टीपल प्रोसेस से गुजरती है, इंडस्ट्री प्रोसेस से गुजरती है। उसकी वजह से ये होता है कि उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। तो फॉर एग्जांपल आप देखें कि यानी कोई भी चीज़, आप जो फ्रूट है, कोई खाने की चीज़ है, उसको आप देखेंगे कि शॉर्टली वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन जब वो मल्टीपल प्रोसेस से गुजर के उसमें यानी डिफरेंट जो है तो टेस्ट एनहांसर शामिल किए जाते हैं, उसमें इनको जो लंबे अरसे तक रखने के लिए मुख्तलिफ जो है तो चीज़ें शामिल की जाती हैं, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। और 3 न्यूट्रिशंस ऑफ कंसर्न जिन्हें हम कहते हैं कि चीनी, नमक और चिकनाई, इनकी मिकदार इनमें बहुत ज़्यादा होती है। और यही 3 चीज़ें हैं जो बहुत सारी बीमारियों की मेन वजह है। कि आप डायबिटीज़ और उनको देखें, चीनी की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है। आप ब्लड प्रेशर और इस तरह की चीज़ों को देखें तो नमक की ज़्यादा मिकदार। आप दिल की बीमारियों और दूसरी उसके देखें तो चिकनाई की ज़्यादा मिकदार। सही। तो ये चीज़ें उसमें आती हैं कि ये यानी जो मल्टीपल प्रोसेस से गुजरते हैं इंडस्ट्री की। और आप दूसरा देखें कि इनको नॉर्मली फूड नहीं कहा जाता, इन्हें कहा जाता है अल्ट्रा प्रोसेस प्रोडक्ट्स, यानी कि वो फूड बेसिकली रहते ही नहीं है कि उसमें। तो इन चीज़ों के, जिस तरह आपकी बेकरी आइटम्स हो गए, आपके ये जो शुगरी ड्रिंक्स सारे हो गए और इस तरह की चीज़ें जितनी भी हैं, ये सारी अल्ट्रा प्रोसेस प्रोडक्ट्स में आती हैं। इसका मतलब ये है कि फिर तो आम आवाम तो मारी गई, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स जो हम लोग परचेज़ करते हैं वो तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। उनमें शुगर भी हो सकता है ज़्यादा हो, चिकनाई भी ज़्यादा हो और फैट्स भी ज़्यादा हों, ये तमाम चीज़ें ज़्यादा हों। तो शहरी आवाम जिनका एक्सेस ही बेकरी है, करियाने का स्टोर है या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड तक ही है, उनको खालिस और सेहतमंद ग़िज़ा मुयस्सर ही नहीं है। मुयस्सर है भी तो उसकी क्वालिटी ऐसी है कि वो आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आप वैसे बीमार हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये तमाम तर चीज़ें भी हैं, इसके ऊपर भी थोड़ी बात करें, लेकिन उससे पहले हमें बताएं कि ये जो फ्रंट ऑफ पैक लेबल है इसके ऊपर किस तरह काम कर रहे हैं। जी, उसमें यही है कि देखें, जिस तरह नॉर्मली आप देखें कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो किसी मरीज़ को ये कहता है कि जी आपने चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, आपने नमक का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, आपने चिकनाई का नहीं, तो उसमें ये है कि हम ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट जो बंदा ख़रीदार जाए तो उसे ये पता हो कि जो प्रोडक्ट वो ले रहा है इसमें चीनी की बहुत ज़्यादा मिकदार है। जैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि सबको पता है कि मीठे मशरूबा जूसेस में चीनी होती है, लेकिन कितनी चीनी होती है ये अक्सर नहीं पता। कि एक 250 ml के कैन में 7 से 9 चम्मच चीनी होती है। अब इतनी ज़्यादा चीनी आपके घरेलू किसी भी प्रोडक्ट में, आप मीठी करके भी पीते हैं तो कभी भी इतनी ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल आप कर ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं। तो इसमें यह है कि हम ये चाह रहे हैं कि एटलीस्ट एक चीज़ जो है तो जब वो कंज्यूमर जाए तो उसका राइट टू इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन का उसका राइट है कि उसको पता हो कि जो चीज़ वो खरीद रहा है वो उसकी सेहत के लिए मुज़िर है। उसके बाद भी अगर वो खरीदना चाहता है तो उसके पास ऑप्शन है, वहाँ पे चीज़ मौजूद है, लेकिन एटलीस्ट उसे पता हो कि इसमें चीनी ज़्यादा है, इसमें नमक ज़्यादा है और ये चीज़ लिखी जाए, क्लियरली लिखी हुई प्रोडक्ट। तो हर जब प्रोडक्ट के ऊपर लिखा जाएगा बड़ा बड़ा रेड में वार्निंग, दिस प्रोडक्ट हैज़ enormous amount of sugar and it is hazardous
टू योर हेल्थ। हेल्थ बिल्कुल, क्या चाह रहे हैं उर्दू में लिखा जाए। हाँ, तो ये उर्दू में जब लिखा जाएगा कि इसमें चीनी की मिकदार बहुत ज़्यादा और आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो फिर उसकी सेल्स तो बहुत ज़्यादा गिर जाएंगी। तो फिर ये तो पूरा वो मैकेनिज्म ही ख़राब हो जाएगा, सेल्स ही सारी ख़राब हो जाएंगी। तो ये कंपनीज क्या इस चीज़ की इजाज़त देंगी? देखिए, उसमें यही है कि डेफिनेटली कंपनीज तो अपने प्रॉफिट के लिए इसको रजिस्ट करेंगी, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन का राइट है, तो आपको ये राइट क्यों नहीं है कि आप जो खा रहे हैं उसके बारे में आपको पता हो कि जो चीज़ आप खा रहे हैं। तो इंडस्ट्री की जो आपने बात की, उसमें इंडस्ट्री रिफॉर्मुलेशन की तरफ जा सकती है कि आपको जो न्यूट्रिएंट्स ऑफ कंसर्न है, आप उस पर बैठ के उस पर रिसर्च करें, उस पर वो करें। उस पर अगर आप चीनी की मिकदार किसी प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा है, आप उसमें चीनी की मिकदार कम कर दें, तो आपकी वो चीज़ वार्निंग लेवल से बाहर आ जाएगी। लेकिन इसमें ये भी चीज़ देखते हैं तो अक्सर कंपनीज जो जिनको आप जैसे आप बता रहे हैं कि इनके फ्रंट ऑफ पैक लेबल हो, फ्रंट ना ही सही, बैक पे उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें इतना प्रोटीन है, इतना इसमें शुगर है, इतने इसमें फैट्स हैं, इतने इसमें फलां एसिड है, या इतने इसमें विटामिन फलां है। तो वो सारी चीज़ें तो थोड़ी थोड़ी लिखी होती है ना, लेकिन फिर उसका मसला ये है कि वो शायद आवाम को वो चीज़ सही समझ नहीं आ रही होती। एक्चुअली बैक ऑफ द पैक लेबल्स बिल्कुल पाकिस्तान में मौजूद है, फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल का तो अभी तक कोई कंसेप्ट नहीं है। बैक जो लेबल्स हैं वो एक तो इंतहाई कंफ्यूजिंग है, छोटे छोटे बहुत छोटे लिखे होते हैं, और जो एक सर्वे किया गया है कि 97% लोग उन लेबल्स को नहीं देखते। तो यही हम चीज़ चाह रहे हैं कि एटलीस्ट लोग जो है तो देख सकें, देखने के बाद, जानने के बाद अगर कोई बंदा ख़रीदना चाहता है तो ये उसकी चॉइस है, लेकिन एटलीस्ट जो है तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत बंदे को ये पता हो कि वो क्या चीज़ खा रहा है। सही, क्या चीज़ खा रहा है, क्योंकि खुराक इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए कि हम अपने जिस्म को खुराक की मद में क्या दे रहे हैं और फिर उससे हमारे जिस्म पर क्या असरात मरतब होंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहरहाल ये भी एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है पनाह के लिए कि इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, नेशनल कंपनीज़ हैं, और बड़े बड़े जो सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनकी भी कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो क्या इन तमाम तर चीज़ों के होते हुए पनाह अपना ये काम कर पाएगी? और फ्रंट ऑफ पैक लेबल जो कि बहुत कलीदी किरदार अदा कर सकता है पनाह की जो विज़न है उसको लेकर, इसमें भी क्या कामयाबी हासिल होती है ये भी हम देखेंगे। खैर, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि प्रोडक्ट्स हम क्या इंटेक करते हैं, प्रोडक्ट्स शहरी ज़िंदगी में ऐसे प्रोडक्ट्स मुयस्सर होना किसी गनीमत से कम नहीं कि ऐसे प्रोडक्ट्स हों जो कि वाकई अल्ट्रा प्रोसेस्ड ना हों और प्योर प्रोडक्ट्स हों, खालिस हों। हम देखें जी, बेकरी से लेके, दूध से लेके, ब्रेड से लेके, दही से लेकर, इसके अलावा आपका घी, आपके जो मसाला जात हैं, ये तमाम तर चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस नहीं तो प्रोसेस्ड होकर ज़रूर आती हैं ताकि उनकी बकौल आपके शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ हो जाए। तो ऐसे में शहरी आबादी इस चीज़ से अपने आप को कितना चाह के महफूज, जितना भी चाह ले, कैसे महफूज करेगी? देखिए, उसमें थोड़ा सा हमें अपने लाइफ स्टाइल में, जिसको कहते हैं, और चीज़ों में तब्दीली करनी पड़ेगी। एक ज़ुबान का टेस्ट जो होता है, डेफिनेटली दैट इज़ इम्पोर्टेंट। मैं आपके साथ थोड़ी सी अगर यानी फिगर शेयर करूं, WHO की फिगर, तो ये है कि एक आम एक खातून जो है उसे दिन में 25 ग्राम और एक मर्द को दिन में 35 ग्राम से ज़्यादा चीनी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान में एवरेज पर डे कंजम्पशन 80 ग्राम्स है, मोर देन 80 ग्राम्स। नमक का जो रिकमेंडेड है WHO का, वो है कि 5 ग्राम्स पर पर्सन पर डे एक अडल्ट बंदे के लिए। ठीक है। और हम तकरीबन 9.5 ग्राम, यानी कि ये भी डबल। और सबसे ज़्यादा चौंका देने वाला आपको एक हमारा लोकल ये एक सर्वे था कि वो घी के हवाले से है, ये कुकिंग ऑयल या घी के जो रिकमेंडेड है वो ये है कि एक आम एवरेज बंदे को 7 kg पर पर्सन पर ईयर कंज्यूम करना चाहिए, और हमारे यहाँ 27 kg पर पर्सन पर ईयर कंज्यूम हो रहा है। अब आप देखें कि वही जो डीप फ्राइड चीज़ें हैं और वो कढ़ाइयाँ और वो चीज़ें, तो डेफिनेटली अगर हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमारी सेहत के लिए ये नुकसानदेह। तो हमें उन चीज़ों की तरफ आना पड़ेगा कि सादा सादी चीज़ें जो हमारे यहाँ पहले होती थी, और वही चीज़ें आपको आटा मिल रहा है, आपको
चीज़ें मिल रही हैं उनको, लेकिन उसमें चीनी की मिकदार कम करें, उन चीज़ों की तरफ आएँ, नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ जो चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन जो बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए या अल्ट्रा प्रोसेस प्रोडक्ट्स हो गए, उनका इस्तेमाल जिस हद तक कम हो सके वो करना चाहिए हमें। बिल्कुल, ये बात तो है। जो गरीब बंदा है वो किसी न किसी तरीके से इन अल्ट्रा प्रोसेस फूड से फिर भी कहीं ना कहीं महफूज है, लेकिन जिनके पास पैसे मौजूद हैं वो तो भाई आजकल के दौर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी फूड चेन्स खुल गई हैं जी। ऐसी ऐसी चेन्स जहाँ पिज़्ज़ा, बर्गर्स और ये चीज़ें डेली के बेसिस पे ऑर्डर करते हैं लोग, जाके वहाँ पे डाइनिंग करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो एक मुखय्यर बंदा जिसके पास पैसे मौजूद हैं वो इन चीज़ों से तो ज़्यादा एक्सपोज्ड है। हालांकि उसके पास नॉलेज भी है कि हमें इस तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना, इनमें शुगर होता है, इनमें ऑयल होता है, इनमें नमक होता है। लेकिन जो रिच पीपल हैं या जो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं बनिस्बत इसके कि जो गरीब है या जिसको बड़ी मुश्किल से रोटी अपनी पूरी कर रहा है। बिल्कुल, बड़ी सही बात आपने की है कि आप देखें कि हमारे यहाँ जो जब बात की जाती है नॉर्मली पाकिस्तान में, तो स्टंटिंग और वेस्टिंग की बात की जाती है कि बच्चों की जो है तो वज़न कम है, उनकी हाइट कम है और लोग चूँकि उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रही। हमारी बदकिस्मती ये हो रही है कि हमें एक तरफ तो वो लोग हैं कि जिन्हें खाने के लिए प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल रही और न्यूट्रिशन, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो उनकी चॉइसेस वो खाने हैं कि जिनकी वजह से उनमें भी बीमारियों की शरह गरीब लोगों से भी ज़्यादा है, कि यानी जो लोग नहीं अफोर्ड कर सक रहे उनसे ज़्यादा बीमारियां उनमें आ रही हैं कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो उसकी यही वजह है कि हमारी जो ऑप्शंस हैं वो बजाय इसके कि हम हेल्दी चीज़ों की तरफ जाएं, फ्रूट ज़्यादा लें, वेजिटेबल ज़्यादा लें। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि ये एक एग्रीकल्चर कंट्री है कि जिसमें ज़राअत, लेकिन इसके बावजूद अगर आप फ्रूट और वेजिटेबल की इनटेक देखें एवरेज बंदे की तो वो बेइंतहा कम है जो अफोर्ड कर सकता है उनकी भी। उसके बजाय वही आपके जो है तो पिज़्ज़ाज और बर्गर्स और फास्ट फूड्स और वो चीज़ें ज़्यादा हैं जिसकी वजह से बीमारियों की शरह में हम डायबिटीज़ और उन सारी चीज़ों में दुनिया में पहले नंबर पे जा रहे हैं। यानी बात करने का मकसद यही है कि हम अपनी जेब से पैसा निकाल के दे रहे हैं कि लें जी हमें ना शुगर चाहिए, हमें हार्ट की डिजीज़ चाहिए, हमें किडनी की डिजीज़ चाहिए, और हमने अपने जो जिस्म है उसको बर्बाद करने, हमसे आप पैसे ले लें, हमें ये बीमारियां दे दें, फिर बाद में हमने इनके ऊपर मज़ीद ख़र्चा करके इनका इलाज करेंगे। तो ये तो इंतहा की बेवकूफ़ी है, लेकिन हम इसको चाहते ना चाहते हुए भी इस बेवकूफ़ी का शिकार हो रहे हैं और बड़े फ़ख्र से इसका शिकार हो रहे हैं और अपनी हेल्थ को बराह रास्त मुतासर कर रहे हैं। सो यहाँ पर हुकूमत का तो काम है बिल पास करना, कानून पास करना, उसको इम्प्लीमेंट करवाना, लेकिन इनफरादी सतह पर हमारा भी ये ऐन ज़िम्मेदारी है कि हम देखें कि हम खुद क्या खा रहे हैं, हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोगों के लिए क्या एनवायरनमेंट है, किस तरह की चीज़ है जो कि हमने अपनी इनफरादी ज़िंदगी के अंदर किस तरह बदलनी है। यहाँ से तब्दीली आएगी। यहाँ से तब्दीली आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हुकूमत अंडर प्रेशर है, लेकिन हम तो अंडर प्रेशर नहीं है ना। हम तो हमारी सेहत तो हमारे लिए पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए ना। अगर हुकूमत पाकिस्तान मल्टीनेशनल कंपनीज़ की वजह से वो कानून पास नहीं कर रही कि जिससे शुगरी ड्रिंक्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स हो, जिसके ऊपर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स हो ताकि आवाम की कंजम्पशन कम हो, अगर ये नहीं कर पा रही तो आवाम भी तो किसी तरीके से हम कर सकते हैं ना इनफरादी सतह पर। तो हमारी भरपूर कोशिश यही होनी चाहिए कि इनफरादी सतह पर हम ऐसे इक़दाम करें, ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें, ऐसी खुराक अपने घर में लाएँ जो कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड ना हो, जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा ना हो, उसका हम इस्तेमाल करें ताकि हम अपनी सेहत की जो सूरत हाल है उसको अच्छा कर सकें, अपनी सेहत को बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकें। अच्छा एहसन साहब, कोई आखिरी पैगाम देना चाहेंगे? जी, पैगाम में यही है लोगों के लिए कि पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन अपनी पूरी कोशिश करती रहेगी हुकूमत के साथ मिल के भी। हमारा काम ही अवामी सेहत के लिए काम करना है और लोगों को आगाही देने के लिए भी। लेकिन ये है कि इस वक्त जिस तेज़ी से हमारे यहाँ बीमारियाँ बढ़ रही हैं तो उसमें लोगों को खुद शऊर का मुजाहरा करते हुए इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए और सब्जियों की तरफ, फलों की तरफ, कुदरती ग़िज़ाओं की तरफ आना होगा हमें, वरना हम बीमारिस्तान बनने के लिए जा रहे हैं, तो हमें उससे बचना होगा। अच्छा, पनाह के हवाले से भी कोई अगर मैसेज देना चाहें, आपका कुछ ऑपरेशंस वगैरह पनाह काफ़ी ज़्यादा करते हैं बच्चों की बिलखसूस, उसकी डोनेशन के हवाले से अगर कोई पैगाम देना चाहें? जी, उसमें भी यही है कि पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन जो डिज़र्विंग बच्चे हैं छोटे जो पैदाइशी दिल की बीमारियों के साथ आते हैं उनके इलाज के लिए कोशिशें हम बहुत सारे मरीज़ों को स्पॉन्सर कर रहे होते हैं और उसमें हम ये कर रहे होते हैं कि हम कैश नहीं दे रहे होते, बल्कि जो डॉक्टर जो लाइक FIC हॉस्पिटल है इसमें
तो वहाँ पे जो है तो हम लोग उनका इलाज करा रहे होते हैं। और हमारा एक बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कि हमारे जो फंडिंग आती है वो डायरेक्ट जो है तो हमारे अकाउंट्स में आती है, और वहाँ पे उनको तो ये एक बड़ा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। तो इसमें भी दोनों साइडों पे है कि एक तो ये है कि अगर कोई इस तरह के जो इंतहाई ज़रूरतमंद लोग हैं उनको अगर दिल के ऑपरेशन की या इस तरह के बच्चों की ज़रूरत है तो वो पनाह की तरफ आ सकते हैं। और दूसरी तरफ मुखय्यर हज़रात जो अगर यानी कोई डोनेट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो पनाह का हमारे अकाउंट्स हैं, हमारा जो ऑफिस है, वहाँ पे ये इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। तो उसमें अगर करें तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी इंसानियत के लिए। यानी अगर मुखय्यर हज़रात इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो वो इस नेक अमल में अपना कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त हमेशा की तरह बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आप तक दुरुस्त और सही मालूमात पहुँचाएँ और आप तक वही मालूमात पहुँचाएँ जो आपकी ज़िंदगी से बराह रास्त मुंसलिक और उस मालूमात से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। बहरहाल अगर इस बेवफा ज़िंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह आपसे फिर अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। सईद अहसन रशीद साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए मुख्तस किया। एक बार फिर शुक्रिया। और जनाब, अगर सेहत ने इजाज़त दी, ज़िंदगी ने इजाज़त दी और किस्मत ने इजाज़त दी तो इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम धड़कते दिल से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान शाहज़ेब इकराम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह नेगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।